कुरुक्षेत्र के मैदान में जब दोनों सेनाएं आमने सामने खड़ी थीं, तब भगवद गीता का जन्म हुआ। अर्जुना, जो एक महान योद्धा था, जब उसने अपने सामने अपने गुरु, पितामह और परिवार को देखा तो उसका मन कांप गया। उसके हाथ से गांडीव गिर गया, शरीर कांपने लगा और मन दर्द से भर गया। अर्जुना ने कहा, मैं अपनों को मारकर विजय नहीं चाहता। ये अध्याय कृष्ण के उपदेश से नहीं, बल्कि मानव मन के टूटने से शुरू होता है। जब भावनाएं कर्तव्य पर भारी पड़ जाती हैं, तब हर इंसान अर्जुना बन जाता है। भगवद गीता हमें यहीं से उठाती है। कभी कभी गिरना ही ज्ञान की शुरुआत होता है। धर्मपथ। अर्जुन के टूटने के बाद अब श्री कृष्ण बोलना शुरू करते हैं। कृष्ण कहते हैं, तुम उस बात का शोक कर रहे हो जो शोक के योग्य ही नहीं है। ये शरीर नाश्वर है, पर आत्मा अमर है। आत्मा न कभी जन्म लेती है, न कभी मरती है। जैसे पुराने वस्त्रों को त्याग कर मनुष्य नए वस्त्र धारण करता है, वैसे ही आत्मा एक शरीर छोड़कर दूसरा शरीर ग्रहण करती है। इसलिए कृष्ण कहते हैं, अर्जुना, उठो, अपना कर्तव्य करो, बिना फल की चिंता किए। यही है कर्म योग का आरंभ। जब हम काम को पूजा बना देते हैं, तब भय खत्म हो जाता है। यही भगवद गीता का सार है। धर्मपथ। अर्जुन ने कृष्ण से पूछा, अगर ज्ञान श्रेष्ठ है तो युद्ध क्यों? कृष्ण ने कहा, इस संसार में कोई भी कर्म से बच नहीं सकता। युद्ध का मैदान गरज रहा है, रथ दौड़ रहे हैं, शस्त्र टकरा रहे हैं, क्योंकि क्रिया आवश्यक है। कृष्ण कहते हैं, कर्म से भागना नहीं, कर्म को शुद्ध बनाओ। योद्धा जब बिना क्रोध, बिना लालच, सिर्फ कर्तव्य के लिए लड़ता है, वही कर्मयोगी होता है। काम को यज्ञ बनाओ, फल ईश्वर पर छोड़ दो। अर्जुन धनुष उठाता है, दृढ़ और शांत। युद्ध चल रहा है, पर उसके मन में शांति है। यही है कर्म योगा, धर्मपथ। कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, ये ज्ञान नया नहीं है, मैंने इसे युगों पहले भी दिया था। युद्ध का शोर बढ़ता जा रहा है, शस्त्र टकरा रहे हैं, धरती कांप रही है। तब कृष्ण बोलते हैं, जब जब धर्म गिरता है और अधर्म बढ़ता है, तब मैं अवतार लेता हूँ। मैं जन्म और मृत्यु से परे हूँ, पर संसार के संतुलन के लिए ये रूप धारण करता हूँ। युद्ध के बीच खड़े रहकर भी जो कर्म को ज्ञान से करता है, वो बंधनों से मुक्त होता है। आग में जैसे सोना शुद्ध होता है, वैसे ही ज्ञान कर्म को पवित्र करता है। अर्जुन अब लड़ रहा है, क्रोध से नहीं, कर्तव्य और ज्ञान से। यही है ज्ञान कर्म योग, धर्म पथ। अर्जुन पूछता है, क्या कर्म छोड़ना श्रेष्ठ है या कर्म करना? कृष्ण मुस्कुराकर कहते हैं, दोनों ही मुक्ति तक ले जाते हैं, पर जो व्यक्ति कर्म करता हुआ भी उससे बंधता नहीं, वही सच्चा सन्यासी होता है। बाहर का त्याग नहीं, मन का त्याग मुक्ति देता है। जो सुख और दुख में समान रहे, जो सबको एक दृष्टि से देखे, वही ज्ञानी है। ऐसा व्यक्ति काम करता है, पर काम उस पर भारी नहीं होता। उसके मन में शांति होती है, भय नहीं होता और अहंकार भी नहीं होता। यही है कर्म संन्यास योग, धर्मपथ। अर्जुन कहते हैं, ये मन बहुत चंचल है, इसे नियंत्रित करना कठिन है। कृष्ण शांत स्वर में कहते हैं, हाँ, मन चंचल है, पर असंभव नहीं। अभ्यास और वैराग्य से मन को वश में किया जा सकता है। योगी अकेला बैठकर शरीर और सांस को स्थिर करता है और दृष्टि अंतर की ओर करता है। न अति भोग, न अति त्याग, संतुलन ही योग है। जब मन शांत होता है, तब आत्मा का दर्शन होता है। ऐसा योगी सब जीवों में एकता देखता है और सबसे श्रेष्ठ होता है। यही है ध्यान योग, धर्मपथ।